ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या भारतीय व्यापारियों, भारत के शेयर बाजार और भारत की इकोनॉमी के सिर पे लटकी हुई टैरिफ की तलवार हटने वाली है? अगर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात माने तो ये हटने वाली है और उनका कहना है कि नवंबर तक, इस बात के आसार हैं कि नवंबर तक अमेरिका अपने ये जो टैरिफ्स हैं ये रोल बैक कर लेगा। 25% जो उसकी पेनल्टी है, 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसमें से पेनल्टी गायब हो सकती है और रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का जो लगा है उसको कम करके वो 10 से 15% पर ला सकता है। ये है भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की राय। और उनका कहना है कि ये 25% से 10 से 15% रेसिप्रोकल टैरिफ और जो पेनल टैरिफ है, जो रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पे अलग से पेनल्टी या जुर्माना लगाया गया है, वो पूरी तरह गायब हो सकता है। एक दिल्ली में एक इवेंट में बोल रहे थे नागेश्वरन जी, और वहाँ उन्होंने कहा उनकी उम्मीद है कि ये अमेरिका जल्दी ही पेनल टैरिफ यानी पेनल्टी ख़त्म कर सकता है और रेसिप्रोकल टैरिफ को रोल बैक यानी कि कम कर सकता है। और इससे बड़े पैमाने पे उम्मीदें जाग उठी हैं एक्सपोर्टर्स के बीच में, और भारत के शेयर बाजार में तो तुरंत ही असर दिखने लगा सीईए के इस बयान का। और उनका कहना है, एक बात उन्होंने बहुत साफ कही कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे यकीन है, आई डू बिलीव इंग्लिश में कह रहे हैं वो, कि ये 30 नवंबर के बाद ये पेनल टैरिफ कहीं नहीं होगा, ये नहीं रहेगा। हालांकि उनका ये साफ साफ कहना था कि ये जो बयान मैं दे रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये किसी कॉन्क्रीट इंडिकेटर या किसी एविडेंस के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। यानी इसके लिए कोई, ना तो मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ना ही मुझे इस बात के कोई सबूत या संकेत मिले हुए हैं। लेकिन ये उनकी उम्मीद है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है, जो हाल के डेवलपमेंट हैं, हाल में जिस तरह घटनाक्रम चला है उसको देखते हुए ये ऐसा लग रहा है, इस बात के आसार साफ दिख रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में, 1-2 महीने में टैरिफ की समस्या सुलझने के आसार अब साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें पेनल टैरिफ यानी कि जो पेनल्टी लगा के डबल किया गया है टैरिफ को, उसके जाने के तो आसार पूरे पूरे हैं। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो बेसिक ड्यूटी लगाई गई है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है, वो भी कम हो जाना चाहिए। तो ये आंकड़ा जैसे उन्होंने बताया कि 25% वाला तो एक साफ हो जाएगा, दूसरा 25% कम होकर 10 से 15% पे आ सकता है। और इसका टाइमलाइन उनको दिख रहा है कि जो टैरिफ का पूरा मामला है इसको अगले 8 से 10 हफ्तों के बीच सुलझ जाना चाहिए। मतलब आप 2 महीने मान लीजिए, 2.25-2.5 महीने, इसके बीच में उनको ये दिख रहा है, उनको लग रहा है कि ये मसला पूरी तरह, ये विवाद खत्म हो सकता है। और ये उन्होंने फिर कहा है कि ये किसी तरह के अमेरिका से मिले हुए या भारत सरकार की तरफ से आए हुए किसी फॉर्मल एश्योरेंस पर, किसी औपचारिक आश्वासन पर बेस्ड बात नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत आकलन है, ये उनका पर्सनल असेसमेंट है। और ये कमेंट खास तौर पे जब आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुना जा रहा है या देखा जा रहा है। क्यों बाजार इसको ध्यान से देख रहा है? क्योंकि भारत के जो मुख्य नेगोशिएटर हैं इस वक्त, भारत की तरफ से जो व्यापार वार्ता कर रहे हैं, हालांकि जब समझौता होगा, ध्यान रखने की बात है, ये समझौते जब सामने आएंगे तो नेगोशिएटर का नाम अगर लिखा जाना है तो वो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम लिखा जाएगा। इसके नीचे फिर उनके वाणिज्य मंत्री और भारत के वाणिज्य मंत्री होंगे। लेकिन अब बातचीत जो अधिकारी कर रहे हैं उसमें भारत के वाणिज्य मंत्रालय के, कॉमर्स मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल हैं, जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, व्यापार प्रतिनिधि से मिले, जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रेंडन लिंच भारत में आए हुए थे
और उनसे मुलाकात हुई है। और ये पहली मुलाकात है आमने सामने की जब से ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप सरकार ने टैरिफ का ऐलान किया है और उन्होंने जो पेनल टैरिफ लगाए हैं, तब से अब तक भारत और अमेरिका के इस स्तर के अधिकारियों की या किसी भी स्तर के अधिकारियों की औपचारिक बातचीत आमने सामने बैठ के ये पहली बार हुई है। और इसीलिए इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। खास इस टाइमिंग पे लोग ध्यान दे रहे हैं कि सीईए का जो इंडिकेशन है, जो उम्मीद है उनकी, वो ऐसे समय में क्यों बाहर आ रही है। और सीए जो कह रहे हैं वो भी उसमें बिल्कुल साफ है कि वो किसी आश्वासन, किसी सबूत, किसी संकेतक के भरोसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है और ये उम्मीद किसी को भी हो सकती है, लेकिन समय को देखते हुए लोग इसको और गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर ये एडिशनल टैरिफ लगाया था कि आप रूस के साथ सौदा कर रहे हैं, व्यापार, और तरह तरह की बयानबाजी थी। अगर आप याद करें उस वक्त बहुत खतरनाक बयानबाजी हुई है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हालांकि उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मोदी जी हमारे दोस्त हैं वाले बयान भी आए हैं। अभी मोदी जी के बर्थडे पर सबसे पहले बधाई देने वालों में डोनाल्ड ट्रंप एक थे। तो ये जो टैरिफ है, इसकी परेशानी, इसकी चिंता क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से भारत से जाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उन पर 50% टैरिफ लग गया। जितना दाम है उसका आधा दाम ड्यूटी पे लग गया। तो वो बहुत महंगे हो रहे हैं। और अगर महंगे नहीं रखने हैं, अमेरिका में एंड प्रोडक्ट उसी दाम पे रखना है या कुछ थोड़ा बढ़ा के रखना है, कंज्यूमर के ऊपर बोझ ना पड़े या डिमांड कम ना हो, तो ऐसे में भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए मार्जिन बहुत एकदम सिकुड़ गया बुरी तरह। ख़ास तौर पे ये उन सेक्टर्स में जहां बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं, यानी कि जिसमें काम करने में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है, जिसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहा जाता है। ये हैं टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ऐसे में जब यहाँ ये पूरा एक कारोबार, बड़ी इंडस्ट्री जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग रोज़गार में लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पे एक तरह से साफ असर दिख रहा है, तो वो ये पूरा उद्योग, इससे जुड़े हुए लोग भारी परेशानी में, असमंजस में फंसे हुए थे। और ऐसी परिस्थिति में अगर रोल बैक होता है, ये उम्मीद ही अपने आप में काफ़ी है कि रोल बैक होगा, पेनल टैरिफ हट जाएंगे, फिर वो 25% रहेगा, तब भी शायद एक गनीमत मानी जाएगी कि ठीक है भाई, कुछ तो बर्दाश्त कर लो। लेकिन अगर वो 25 से 10 और 15 के बीच में आ जाता है, तो फिर तो सिचुएशन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ भारत चाहता था। भारत में इस बात की तैयारी थी कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा, लेकिन जो ज़्यादातर विद्वानों की, सरकार के अंदर के एनालिस्टों की जो राय थी वो ये थी कि 10 से 15% के बीच का टैरिफ लग सकता है। और उसके लिए लोग लगभग तैयारी कर चुके थे। और इसीलिए उसके होते ही, अगर ऐसी परिस्थिति जो सीए कह रहे हैं अगर वो हो गया, तो उसके साथ ही एक तरफ से दबाव कम हो जाएगा, कॉस्ट का प्रेशर कम होगा एक्सपोर्टर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर, मैन्युफैक्चरर्स पर, कि अब आप काम कर सकते हैं, थोड़ा मार्जिन में कमी आ जाएगी। और दूसरी तरफ से भारत और अमेरिका के बीच जो दो तरफा व्यापार होता है, द्विपक्षीय व्यापार है, इसमें एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। देख पाएंगे लोग, अपने प्लान कर पाएंगे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना माल बेचना है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होगा। हालांकि भारत की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि इस चीज़ पे बातचीत हो और एक हल निकले, लेकिन साथ में अब ऐसा लग रहा है, और ये जानकारों का मानना है, उनका अनुमान है फिर, कि शायद अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अब इसमें रोल प्ले कर रही है। क्योंकि इस टैरिफ का असर आखिरकार तो अमेरिका के लोगों पे पड़ना था। तो वो जो वहाँ शायद वहाँ की सरकार पे इस बात का दबाव बन रहा है कि इस तरह का टैरिफ बहुत लंबे समय चल नहीं सकता है। और इसी वजह से अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल हो जाना चाहिए और ये मामला सेटल हो जाना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।